सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 4 सत्य की जीत का पठन पाठन करेंगे। बच्चों, सत्य की जीत यानी कि सच की जीत, ये तो हम हमेशा से ही जानते हैं कि सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन अंत में सच की ही जीत होती है। तो चलिए इस पाठ में किस प्रकार एक कलाकार अपने राजा की खातिर अपने प्राणों को दांव पर लगाता है और अंत में हम देखते हैं इस कहानी में कि वह जीतता है या हार जाता है। तो चलिए मैं आपको यह कहानी सुनाती हूँ। बच्चों, यह युद्ध के मैदान का दृश्य है। यहाँ पर एक तरफ गजनी की सेना तो दूसरी तरफ चौहान की सेना है। बच्चों, गजनी की सेना में बड़ी हलचल है, उसके घोड़े हिन हिन आ रहे हैं और वहाँ पर शस्त्रों की भी आवाज़ आ रही है। और इधर बच्चों चौहान की सेना भी बड़ी वीरता से युद्ध कर रही है, लेकिन उसका सेनापति, जो चौहान की सेना का सेनापति है, वह है गोगा बापा। वह अपनी सेना को हारते हुए देखकर ऐसे आगे बढ़ रहा है जैसे कोई तैराक समुद्र की तरंगों को चारों ओर फेंकता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन बच्चों, वह गजनी की सेना के मध्य चला जाता है और मर जाता है। यहाँ पर गजनी की सेना नाचते कूदते हुए उसके गढ़ में प्रवेश करती है। गढ़ का अर्थ होता है बच्चों किला। वहाँ पर जाते ही गजनी की नज़र एक पत्थर की प्रतिमा पर पड़ती है। उस प्रतिमा को देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। स्तब्ध का अर्थ होता है हैरान, क्योंकि बच्चों उसने ऐसी अनुपम कला कौशल आज तक नहीं देखी थी। वह पैनी नज़रों से मूर्ति को ऊपर से नीचे तक देखता है जैसे कि पक्षी राज गरुड़, क्योंकि उसकी निगाह बहुत तेज होती है। तो बच्चों, इतने में गजनी की सेना में से अमीर ने पूछा कि इसका शिल्पीकार कौन है, सामने आओ। बच्चों, कोई सामने नहीं आता डर के मारे। तब फिर सुल्तान पूछता है कि किसकी प्रतिमा है यह, तब भी कोई उत्तर नहीं मिलता। तो बच्चों, डरते डरते एक व्यक्ति भीड़ में से बोलता है, महाप्रतापी सुल्तान की, जिन्हें अभी आप मृत्यु लोक पहुंचा कर आई हैं, यह उन्हीं की मूर्ति है। तो उसने कहा, इतनी सुंदर प्रतिमा जिसने बनाई है वो शिल्पी कहाँ है, क्या वे हमारे स्वागत के लिए नहीं आया? तो बच्चों, इतने में शिल्पी आगे आता है और गजनी उसे तीव्र गति दृष्टि से देखता हुआ कहता है, क्या तुम्ही ने यह मूर्ति बनाई है? तो शिल्पी शांत स्वर में कहता है, जी हाँ। सुल्तान ने फिर कहा, कैसे? तो उसने कहा, कैसे? मूर्ति कैसे बनती है सुल्तान? क्या आप बता सकते हो कि लताओं पर कलियां कैसे उगती हैं? सुल्तान उसका उत्तर सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है। फिर पूछता है कि यह मूर्ति किसकी है? तब वह बड़ी निर्भयता यानी बिना डरे हुए उत्तर देता है, महाप्रतापी गोगा राणा की, जिन्हें अभी आप मृत्यु लोक पहुंचा कर आए हैं। तो उसने कहा कि जो मृत्यु लोक चला गया है उसकी इस प्रतिमा का यहाँ पर क्या काम? तो उसने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा कि मृत्यु तो सबको आती है, आज हम यहाँ हैं, कल हमें मृत्यु भी हो सकती है हमारी। तो शिल्पी का यह उत्तर सुनकर सुल्तान की आंखें लाल हो जाती हैं और वह क्रोधित होकर कहता है कि इस शिल्पी की जीवा को काट दो और इसके हाथ पैर भी काट दो। लेकिन बच्चों, जो शिल्पीकार होता है वो अपनी बात पर अड़ा रहता है और सुल्तान का क्रोध बढ़ता चला जाता है। तो उसने कहा, मरने से पहले तुम इस मूर्ति को चकनाचूर कर दो। तो शिल्पी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रतिमा जो है मेरी सबसे अच्छी प्रतिमाओं में से एक है। मैं अपने गर्दन तो झुका सकता हूँ, लेकिन मैं इस प्रतिमा को नहीं तोड़ सकता। तो उसने कहा कि तुम्हें यह प्रतिमा तोड़नी होगी। क्या तुमने आज तक अपनी बनाई हुई कोई भी मूर्ति नहीं तोड़ी? तो वही कहता है कि तोड़ी हैं, लेकिन जिन मूर्तियों में मुझे कोई त्रुटि नज़र आती है, यानी कि कोई बच्चों कमी नज़र आती है, उसे मैं अपने हाथों से ही तोड़ डालता हूँ। लेकिन यह जो प्रतिमा है मेरी सबसे अच्छी प्रतिमा है और ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए बनाया है कि मैं अपने सुल्तान की मूर्ति बना सकूं। बच्चों, शिल्पी का यह उत्तर सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग थर-थर कांपने लग जाते हैं कि क्या इसे अपने प्राणों की भी परवाह नहीं है और सुल्तान जो है अब इसे मृत्यु दंड जरूर देगा। लेकिन बच्चों, सभी सर झुकाए खड़े रहे और सभी तब चकित हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं जब जो गजनी है वही कहता है
कि मैंने तो तुम्हारे राणा को मार डाला है और शस्त्र की विजय ही अंतिम विजय होती है। तब शिल्पी कहता है कि ये मानना आपका है, सत्य की विजय हमेशा होती है। तब उसने कहा, हाँ, तुमने मेरी आंखें खोली। मुझे लगा कि शस्त्र की जीत ही अंतिम जीत होती है, लेकिन आज पता चला कि सत्य की ही हमेशा जीत होती है। तो देखो बच्चों, एक कलाकार ने अपने राजा की खातिर किस प्रकार सच बोला और वह अंत तक अपने सच पर डटा रहा। तो बच्चों, नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थ को आप पढ़ेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।